नमस्कार दर्शकों, मैं अनमोल आज फिर आप सभी के सामने एक बार हाजिर हूं दिन की खास खबरें लेकर। आज के दिन की सबसे पहली खबर आ रही है दिल्ली से, जहां ईडी के समन के बीच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। जानते हैं क्या है मामला। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में हुए कथित घोटाले को लेकर ईडी के समन के बीच अब दिल्ली पुलिस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पहुंच गई है। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को और नेताओं को तोड़ने का आरोप लगाया था। अब इसी मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम उन्हें नोटिस देने पहुंच गई। इंडिया टुडे के एक पत्रकार अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक 30 जनवरी को बीजेपी नेताओं का एक दल दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से मिलने पहुंचा। बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच की मांग की और एसआईटी गठित करने की मांग भी की। बीजेपी नेताओं ने जनप्रतिनिधित्व कानून का हवाला देते हुए मांग की है कि मामले की जांच एसआईटी द्वारा की जाए। अरविंद ओझा जी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस नोटिस देकर आरोपों पर सबूत मांगने की कोशिश कर रही है। हालांकि क्राइम ब्रांच बिना नोटिस के ही निकल गई। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार अधिकारी नोटिस लेने के लिए तैयार थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के घर भी पहुंची, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चला कि वह चंडीगढ़ में है। दिल्ली पुलिस एक बार फिर 3 फरवरी को दोनों घर जा सकती है। 27 जनवरी को केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और दावा किया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराना चाहती है, उनके विधायकों को तोड़कर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि पिछले 9 सालों में उनकी सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने कई षड्यंत्र किए, लेकिन बीजेपी को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। उन्होंने आगे लिखा कि चुनावों में आम आदमी पार्टी को हराना बीजेपी के बस की बात है नहीं, इसलिए एक फर्जी शराब घोटाले के बहाने गिरफ्तारियां करके सरकार को गिराना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार शराब घोटाले में सुनवाई करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया और उनकी जेल 17 फरवरी तक बढ़ा दी है। अब बढ़ते हैं दिन की अगली खबर की तरफ। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा बीजेपी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजित किया जाएगा। खुद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात की जानकारी दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के दूसरे ऐसे नेता रहेंगे जिन्हें देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया जाएगा। पाकिस्तान के कराची में जन्मे पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने अभी तक सबसे अधिक समय तक बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्षता की जिम्मेदारी संभाली है। इतना ही नहीं, उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी। भारत रत्न मिलने की घोषणा होते ही आडवाणी जी को बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आडवाणी को राजनीति में समर्पण और दृढ़ संकल्प का एक प्रतीक बताया तथा योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हें कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बताया। अब बढ़ते हैं दिन की अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आ रही है। पिछले कुछ दिनों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अफरा तफरी मची हुई है बॉलीवुड की एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे की मौत को लेकर। वहीं इसी बीच एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने खुद को जिंदा होने की बात कही। उन्होंने कहा, सर्वाइकल कैंसर से मेरी मौत नहीं हुई है, लेकिन इससे कई महिलाओं की मौत होती है जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर से कैसे बचाव किया जा सकता है। एचपीवी वैक्सीन और शुरुआती स्टेज में डिटेक्शन टेस्ट लेने पर इससे बचाव किया जा सकता है। इस डिजीज से किसी की जान न जाए, इसके बचाव का उपाय हमारे पास है। I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. Please log on to www.poonampandeisalive.com. यह था आज का हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।